सभी को जय सिया राम मित्रों। आज मन बड़ा व्यथित है, बड़ा दुखित है। आज मैंने अपने जीवन में, मेरे जीवन में जिस गुरु ने बहुत बड़ा योगदान निभाया, आज मैंने उनको खो दिया। एक छोटे से एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया। बहुत व्यथित है क्योंकि उस इंसान ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, छोटी छोटी बड़ी बड़ी एग्ज़ामों में छोटे छोटे नंबरों के लिए चूक जाते थे। एक टाइम ऐसा आया कि इतनी ज़्यादा तैयारी कर ली उस इंसान ने, इतना ज़्यादा पढ़ लिया कि कुछ पढ़ने को बचा नहीं। उसके बाद जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का सोचा। तो लगातार कोचिंग पढ़ाते हुए उन्होंने इस एरिया में एक इतना बड़ा नाम कर दिया था। उनका नाम था श्रीमान विश्राम सांडिल्य जी। उन्होंने इस एरिया पे, जो मलाजखंड एरिया है, मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में पड़ता है, यहाँ के बच्चों को उन्होंने इतने ऊपर तक ले जाया था, यहाँ के स्कूलों का रिजल्ट को इतने ऊपर तक ले जाया था कि जो 90, 80, 95 जो परसेंटेज बनते थे उन्हीं के बदौलत बनते थे। कल हमने खो दिया। आज शाम के टाइम 7 बजे लगभग उनका एक्सीडेंट हुआ, तो उस एक्सीडेंट में उनका स्वर्गवास हो गया। देखिए दोस्तों, ये वो वैसे व्यक्ति हैं, गुरुजन एक वैसे व्यक्ति हैं कि जब तक वो रहेंगे ना आपके जीवन में, तो माँ के बाद एक वही वो शख्स होता है, माँ पिताजी के बाद यही वो शख्स होता है जो आपका भला चाहता है। वो चाहता है कि जो उसके पढ़ाए हुए बच्चे हैं और वो जो बच्चा है वो हमेशा अग्रसर आगे की ओर बढ़ता रहे। ये वो शख्स होता है जो खुद कठिनाइयाँ, परिश्रम का सामना करते हुए अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंटों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। एक हमारे 90s के टाइम के जितने भी बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि गुरु की महत्वता क्या होती थी। गुरु जब सड़क से गुजरता था, टीचर जब सड़क से गुजरते थे तो उन्हें एक सम्मान की भावना, एक डर की भावना होती थी। आजकल तो खैर ऐसा कुछ है नहीं। आजकल तो बच्चे शिक्षक के ऊपर हाथ उठा देते हैं। ऐसी चीज़ें कब आती हैं दोस्तों कि हम लोग जब ये जो टीचर्स होते हैं ना, ये जो शिक्षक होते हैं, या फिर हमारे जीवन में जिसका योगदान होता है, जब वो हमारे जीवन से चला जाता है ना, तब हमको उनकी महत्वता पता चलती है। गुरु ही वो, माँ पिताजी के बाद गुरु ही होता है जो उंगली पकड़कर उठाना सिखाता है। गुरु ही होता है जो अच्छे बुरे की पहचान कराता है। गुरु ही होता है जो अच्छा और सही और गलत की पहचान कराता है। गुरु ही होता है जो आपकी कामयाबी में माँ बाप के बाद खुश होता है। गुरु ही होता है जो चाहता है कि आप उससे कहीं और ऊंचे पद पर चले जाएं। गुरु ही होता है जो ठोकर लगने पर उंगली पकड़ के सिखाता है। गुरु ही होता है जो ये बताता है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। गुरु ही वो शक्ति होती है जो बच्चा सबसे कमज़ोर होता है उसको भी वो क्लास में टॉप कराने की क्षमता रखता है। गुरु गुरु अगर एक देखा जाए ना, तो माँ पिताजी के बाद दूसरा ऐसा शख्स होता है जो मार्गदर्शन का कारण बनता है। यदि आपके पास भी ऐसे व्यक्ति, गुरु ही की गुरु कोई भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे आपको वो किसी भी रूप से सिखाया हो, कोई भी फील्ड में सिखाया हो, चाहे आप कहीं काम करते हो, आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, आप ऑफिस जाते हो, आप इंडस्ट्रीज एरिया में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी कोई भी फील्ड में आपका गुरु हो सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति हैं आपके पास में, ये उनको आपकी कामयाबी में अगर अपनी खुशी दिखती है, तो ऐसे लोगों को थाम कर रखिए, ऐसे लोगों की इज्जत कीजिए, ऐसे लोगों को पकड़ कर रखिए, क्योंकि आज की दुनिया में भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ऐसे लोगों का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हैं आपके पास ऐसे लोग तो उनकी कद्र कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि गुरु से बड़ा कुछ होता नहीं है। माँ बाप के बाद अगर कोई आपका ध्यान रखता है, आपको सही गलत की पहचान कराता है, आपको अच्छे बुरे की पहचान कराता है, आपको उंगली पकड़ कर अगर कोई चलना सिखाता है और आपकी कामयाबी में वो सबसे ज़्यादा खुश होता है, तो वो गुरु ही होता है। तो मन आज बड़ा व्यथित है, बड़ा बड़ा व्याकुल है कि मैंने आज अपने उस गुरु को खो दिया। ये भगवान से मेरी विनती है कि जहाँ भी जाएं उन्हें उच्चतम स्तर प्रदान करे, उच्च कोटि का दर्जा प्रदान करे, क्योंकि ऐसे गुरुओं का जीवन पे, ऐसे गुरुओं की क्षति बहुत बड़ी क्षति है। कई बच्चों का भविष्य अंधकार में आ जाता है, जो उनके ही भरोसे में चल पड़ते हैं, उनके ही भरोसे में रहते हैं। आज
पूरा एरिया में व्याकुलता है, पूरे जगह पे व्याकुलता है, पूरे टीचर स्टाफ में व्याकुलता है कि हमने आज उस हीरे को खो दिया। उन्होंने न जाने कितने लोगों का भविष्य बनाया दोस्तों। उनसे पढ़े लिखे बच्चों कोई कलेक्टर बन गए, कोई ऑफिसर बन गए, कोई डीएसपी बन गए, कोई एएसपी बन गए, कोई एसआई बन गए, न जाने बहुत बहुत बड़े बड़े पोस्ट में गए हैं। तो उनने सब कुछ छोड़कर बच्चों को पढ़ाना उचित समझा था और बहुत कारगर साबित हुआ था और बहुत संघर्ष किया था। उनके संघर्ष को देख कर के हम लोग ने संघर्ष का सही मतलब जाना था। धन्यवाद दोस्तों, इतना ही कहना चाहता था।